हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएस लर्नर। तो आज हम जानेंगे फ्रेंड्स आज हम जानेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। ओके, प्राइड क्या होता है? घमंड। और प्रेजुडिस का मतलब होता है प्री 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 कर लो। प्रेजुडिस मतलब होता है किसी से, मतलब पहले से ही आप किसी के बारे में सोच बना लो। मतलब किसी को समझे बिना ही, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में उसके बारे में कोई सोच बना लो कि जैसे कोई अमीर है, कोई पैसे वाला है, तो उसके बारे में सोच बना लो कि ये प्राउड होती है, बहुत घमंडी होती है, मतलब ये अच्छा नहीं है। ठीक है, इस टाइप से किसी के बारे में पहले से ही उसको बिना समझे देखे सोच बना लेना क्या होता है? प्रेजुडिस होता है। ओके, तो ये समरी है आपकी इस नोवेल की। नोवेल ऑफ मैनर में लिखा गया है। ये 20th सेंचुरी का नोवेल है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और समरी है इसकी, इसको ठीक है, ये समरी है आपकी। इसको ओपनिंग लाइन में समरी बताऊंगी मैं सारी, इसको आपको डिटेल में सारा डिस्क्राइब करूंगी इसके बारे में। ये इसकी द बेनेट फैमिली, वन वेट अ मिनट। ये बेनेट फैमिली है इसमें इसमें नॉवेल में। तो बेनेट फैमिली क्या है? लॉन्ग बॉर्ड में रहती है। ठीक है, उसकी 5 अनमैरिड बेनेट फैमिली है, मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, उनकी 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां हैं। जैन ऑस्टिन एक फर्स्ट है, जैन सबसे बड़ी जैन है, उसके बाद एलिजाबेथ है। और एलिजाबेथ कौन है? इसकी नॉवेल की हीरोइन है। ठीक है, मैनर ऑफ नॉवेल इसका तरीका है लिखने का। ठीक है, मैनर ऑफ नॉवेल का मतलब क्या होता है? मतलब जनरली क्या था, जैन ऑस्टिन का मतलब मैनर ऑफ नॉवेल में ही लिखती थी। वो क्यों लिखती थी? क्योंकि उनका मतलब उसकी उनकी थीम ही रहती थी, सोसाइटी पे बेस्ड रहती थी। रियलिटी, फ्रेंडशिप, लव, मैरिज, इस टाइप से सोसाइटी पर रिलेटेड ही वो सारा लिखती थी, इसलिए नोवेल नोवेल ऑफ मैनर के लिए जानी जाती है वो, सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसमें इसमें क्या है कि बेनेट फैमिली में क्या, मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट है। इनकी क्या 5 डॉटर है। फर्स्ट है जेन, सेकंड है एलिजाबेथ, थर्ड है मैरी, फोर्थ किटी और फिफ्थ लीडिया। ठीक है, इस टाइप से 5 डॉटर है इनकी। और मिसेस बेनेट क्या ऑब्सेस है। ऑब्सेस यानी बहुत ज्यादा उन्हें लगाए, देखो आपने देखा होगा, मतलब अधिकतर मदर्स को रहता है कि लड़कियां थोड़ी बड़ी हुई, चलो लड़कियों की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसी मिसेस बेनेट है, उन्हें ऑब्सेस मतलब चिंता है अपनी लड़कियों की कि अच्छी से घर में उनकी, मेरी मतलब अच्छे पैसे वाले घर में मेरी बेटियों की शादी हो जाए। इस टाइप से वो अब वेल्दी यंग मैन चाहिए। एक वेल्दी यंग मैन आया है उनकी मतलब उनकी नियर बाय कंट्री यार्ड में। कौन आया? मिस्टर बिंगले, रेंटेड बाय द नियर बाय नेदरफील्ड स्टेट में रहते हैं वो। ठीक है, उनके पास में ही। तो फर्स्ट इंप्रेशन में क्या होता है, देखो आप देखोगे इसमें एक बॉल होती है, बॉल है इस पार्टी होती है जिसमें क्या होता है, बिंगले बिंगले क्या है, फ्रेंडली होते हैं बहुत उसमें, और टेक्स इंटरेस्ट इन जैन बेनेट। तो बिंगले किस में इंटरेस्ट लेती है? जैन बेनेट कौन है? उनकी फर्स्ट बड़ी वाली डॉटर। ठीक है, उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेते हैं। हिज फ्रेंड, उनकी फ्रेंड कौन है? उनके इस फ्रेंड मतलब मिस्टर मिस्टर बिलिंग के दोस्त हैं, मिस्टर फिट्जविलियम। ठीक है, वो डार्सी है, सीम्स प्राउड एंड, और फिट्जविलियम डार्सी क्या है, थोड़ा-सा प्राउड दिखते हैं। तो इसमें क्या है, बिंगले की पार्टी में चल रही थी, उसमें क्या ये लोग आते हैं, तो बिंगले किसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं? मिस जैन में। जैन क्या है, एल्डर डॉटर है उनकी, बेनेट फैमिली की। तो और ये उन्हीं का दोस्त है फिट्जविलियम डार्सी। डार्सी कौन है? इस नॉवेल की हीरो है। और हीरोइन कौन है? एलिजाबेथ। इन्हीं के सर्कमस्टांसेस में, इन्हीं के अकॉर्डिंग में थोड़ी सी इन्हीं की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये स्टोरी सारी घूमती है। ठीक है, तो मिस्टर डार्सी के थोड़े प्राउड दिखते हैं, वो ज्यादा एरोगेंट से दिखते हैं उन्हें फर्स्ट इंप्रेशन में। ऐसा लगता है ही रिफ्यूज टू डांस, वो किसी के साथ रिपीट डांस करना ही पसंद नहीं करते हैं। एलिजाबेथ के साथ भी मना कर देते हैं वो। और वे जिससे क्या होता है, एलिजाबेथ थोड़ी सी हर्ट हो जाती है कि देखो इसने मेरे साथ डांस करने से मना कर दिया, मतलब ये तो बहुत अमीर है, बहुत प्राउड है, बहुत एरोगेंट पर्सन है, आई डोंट लाइक, इस टाइप से उनकी सोच बन जाती है। तो इसलिए के लिए इसी के लिए क्या बोला है, प्रूडाइस। पहले से उन्हें उनके बारे में सोच लिया कि ये तो प्राउड ही है, एरोगेंट है, घमंडी पर्सन है। ठीक है, और उनके लव और मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि देखो जैन और बिंगली है दोनों। जैन क्या थी? एल्डर डॉटर थी। बिंगले उसकी फैमिली की, बेनेट फैमिली की। तो बिंगले के साथ वो प्यार में पड़ जाती है, बट बिंगले सडनली लीव्स। और बिंगले को क्या, वो कंट्री यार्ड साइड छोड़ के जाना पड़ता है जहाँ पे वो रह रहे थे। इन्फ्लुएंस बाय डार्सी एंड सिस्टर। और वो किससे इन्फ्लुएंस थे? उनकी डार्सी से और उनकी सिस्टर से। डार्सी कौन थी? बिंगले की फ्रेंड थी। एलिजाबेथ बिगिंस टू डिसलाइक डार्सी मोर। तो एलिजाबेथ को तो क्या थोड़ी सी डिसलाइक करने लगी थी, नापसंद करने लगी थी डार्सी को। मीनवाइल तभी क्या होता है, चार्मिंग बट डिसीटफुल मिस्टर बिकम आता है बीच में। और एलिजाबेथ से बोलता है कि डार्सी कैसा है? डार्सी ने उसको चीट किया है इनहेरिटेंस के थ्रू, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ा सा चीट किया है डार्सी ने उसको, सी बिलीव्स। और वो क्या है, वो एलिजाबेथ विश्वास कर लेती है, और वो सोचती है वैसे, वो थोड़ा डिसलाइक करती है थोड़ा और, कि तो मतलब बहुत बेकार इंसान है, अच्छा नहीं है, डिसीटफुल पर्सन है, इस टाइप से और ज्यादा उनकी सोच बन जाती है, प्रोडाइज हो जाती है वो। और प्रपोजल और रिजेक्शन में क्या चलता है इनका? डार्सी क्या करते हैं, डार्सी एक बार प्रपोज करते हैं इनके लिए। किसको डार्सी प्रपोज करते हैं? एलिजाबेथ को। कैसे प्रपोज करते हैं, देखो मैं आपको सारी स्टोरी आपकी स्क्रीन में बता दी हूँ आपको। क्या होता है, मिस्टर बिगले
वो तो चले जाते हैं, लीव छोड़ के चले जाते हैं, तो जाने क्या उनके पैर में पड़ जाती हैं, तो उस टाइम पे क्या थोड़ा-सा बारिश-वारिश का मौसम चल रहा था, तो वो सोचती है कि मैं मिस्टर बिंगले से मिलने जाऊँगी, उनके घर पर, उनकी सिटी में। तो वो क्या कहती है, एलिज़ाबेथ को अपने साथ ले जाती है और जाती हैं दोनों सिस्टर्स। तो उनके घर पे पहुँचती हैं, तो क्या बारिश-वारिश का मौसम हो रहा था, थोड़ा कीचड़-विचड़ उनके कपड़ों से लग गया, गंदी हो गई थोड़ी-सी वो, और कोल्ड वगैरह था। तो उनके घर पे पहुँचती हैं, तो बिंगले की क्या सिस्टर्स होती हैं, तो बिंगले की सिस्टर उसको देख के मतलब उनको देख के क्या एलिज़ाबेथ को देख के थोड़ा-सा चिढ़ती हैं। तो क्या कहती हैं मतलब तुम तो मतलब कंट्री साइड से हो, थोड़ा उनको मतलब लो समझती हैं अपनी सोसाइटी से कि हम हायर सोसाइटी के हैं, तुम हमारे मतलब उन्हें ये लगता था कि ये मेरे लायक है ही नहीं। उन्हें ये लगता था बिंगले की शादी डार्सी की जो सिस्टर है, डार्सी उसका उनका फ्रेंड था बिंगले का, तो उन्हें लगता था कि इसके साथ इसकी फ्रेंड इसकी सिस्टर के साथ डार्सी सिस्टर के साथ बिंगले की शादी हो जाए, जेन को ही छोड़ दे। तो इस टाइप से मतलब उनको ये फील होता है और ये फील कराती है उनकी बिंगले की सिस्टर सब उनके घर पे जाती हैं। थोड़ा-सा ह्यूमिलेट फील होता है ना मतलब वो लो फील कराती है कि अब मतलब थोड़ी हमसे नीचे हो सोसाइटी से हो मतलब हमारे लेवल पे नहीं हो। तो मतलब हर तरह से रहन-सहन में भी और मतलब लैंग्वेज वगैरह में। तो इससे क्या होना है थोड़ा-सा लो फील होता है और वो जेन को भी ऐसा लगता है और वो कहती है कि तो डार्सी तो किससे शादी करने वाला है? डार्सी तो म म उससे शादी करेगा उसकी डार्सी डार्सी की सिस्टर से शादी करेगा बिगले तो इस टाइप से उनकी सिस्टर्स उनको एक्सप्लेन करती हैं। तो इसका क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है थोड़ी-सी उनको और फिर इससे क्या होता है डार्सी प्रपोज़ और एक बार ऐसे ही था उस टाइम पे तब वो उधर कंट्री साइड में उधर जाती है तो डार्सी मिलता है उसको एलिज़ाबेथ को डार्सी प्रपोज़ करता है। तो लेकिन डार्सी वो क्या करती है रिजेक्ट कर देती है उनकी हार्शली यानी गुस्से में। उनकी मतलब टोटली नेग्लेक्ट कर देती है ना डार्सी को एलिज़ाबेथ क्योंकि वो तो वैसे ही डिसलाइक करती थी उसको। तो एक्यूज़ हिम कि तुम एरोगेंट हो, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो और सेपरेटिंग जेन फ्रॉम और तुम्हारी वज़ह से क्या हो रही है मेरी सिस्टर सेपरेट हो रही है बिगली से क्योंकि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो गया था कि बिगली किससे शादी करा डार्सी की सिस्टर से। इसलिए जेन को और ज़्यादा उनको उसको एलिज़ाबेथ को और ज़्यादा नफ़रत हो जाती है कि इसकी वज़ह से जेन मेरी सिस्टर का लव कंप्लीट नहीं हुआ। शादी नहीं हो पाएगी इससे तो और ज़्यादा वो नफ़रत करने लगे। लेटर लेकिन बाद में क्या होता है, डार्सी राइट हर लेटर एक्सप्लेनिंग हिज़ एक्शन तो डार्सी सारा लिखता है कि मैंने क्यों उसको वो जैसे उसने बताया था उसने बिगम ने कि उसने मुझे चीट किया है, तो वो सारा डिटेल में लिखता है लेटर में और अपने एक्शन सारे बताता है कि क्यों मैं मतलब ऐसा मैंने किया उसके साथ बिगम के साथ। तो ही थॉट्स जेन डिडन्ट लव बिंगले इनफ और उसको ऐसा भी लगा कि जेन शायद उनको बिंगले को प्यार नहीं करती है। तो बिकम इज़ लायर बिकम क्या है झूठा है और ही ट्राई टू एलोप डार्सी और डार्सी सिस्टर फॉर मनी और बिकम ने क्या करने की कोशिश की जो डार्सी की सिस्टर थी उसको भगा के ले जा रहा था। किसके लिए? मनी के लिए, पैसे के लिए। इसलिए उनने उसने उसका विरोध किया तो इसलिए क्या वो नफ़रत करने लगा बिकम और वो उसकी मतलब बेगम और उसकी इसलिए वो बुराई कर रहा है, उसकी गलत बोल रहा है उसके बारे में। एलिज़ाबेथ क्या होती है फिर स्टार्ट टू चेंज हर ओपिनियन अबाउट डार्सी। तो इसी के साथ अब उन्हें लेटर मिलता है तो एलिज़ाबेथ का धीरे-धीरे ओपिनियन चेंज होने लगता है डार्सी के बारे में। तो एक टर्निंग पॉइंट फिर क्या आता है कि फिर क्या करता है ये बेगम क्या करता है उसकी सिस्टर होती है सबसे छोटी सिस्टर है लीडिया एलिजाबेथ की उसको क्या करता है ये लोग करके ले जाता है मतलब भाग ले जाता है उसको परस्यू कर लेता है बातों में पहला फुसला लेता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और बस इस टाइप से उससे बातें करके उसको पहला फुसला के भाग के ले जाता है तो टर्निंग पॉइंट इसी टाइम पे आता है क्या होता है एलिजाबेथ विजिट डार्सी एलिजाबेथ क्या करती है डार्सी की स्टेट पे विजिट करने जाती है जहाँ पर पेम्बरली में डार्सी रहता था वहाँ पे सी इज हिज ट्रुथ कैरेक्टर तब वहाँ पर उन्हें सही कैरेक्टर दिखता है उनका क्योंकि सर्वेंट और उनके मतलब वो कैसा उनका बिहेवियर था सर्वेंट के साथ उनका खुद का बिहेवियर तो उन्हें मतलब रियलाइज होता है उनकी टर्निंग पॉइंट आ जाता है उनकी सोच एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति चेंज होने लगती है सडनली क्या होता है लीडिया इसके साथ भाग जाती है विक्रम के साथ क्रिएटिंग स्कैंडल जैसे क्या एक स्कैंडल हो जाता है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम क्यों हो जाती है क्योंकि सोसाइटी जब पता चलेगा कि उसकी छोटी सिस्टर बेगम के साथ भाग गई है तो इससे क्या उनकी बहुत ज्यादा क्या होगी इंसल्ट होगी बेइज्जती होगी तो और उनकी और भी सिस्टर्स उनकी शादी आ रही है प्रॉब्लम होगी इस टाइप से उनकी सोच बन जाती है आपको पता है सोसाइटी में अगर कोई भाग जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है उसके और छोटे भाई बहन उन पे भी इफेक्ट होता है इसलिए मतलब और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो इस टाइम पे क्या डार्सी ने हेल्प की एलिजाबेथ की। डार्सी सीक्रेटली हेल्प करता है, बिकम को पैसे देता है कि वो किससे शादी कर ले। और वो क्या कह रहा था बिकम अगर मुझसे लीडिया को पहले तो ले गया, फिर क्या कह रहा तुम मुझे मतलब पैसे दोगी तभी मैं तुमसे शादी कर लूँगा वरना नहीं करूँगा। इसलिए क्या ये बेनेट फैमिली की रेपुटेशन का सवाल भी था। इसलिए उनकी रेपुटेशन को बचाने के लिए डार्सी ने क्या किया, उसको बिकम को सीक्रेटली पैसे दे दिए जिससे कि ये शादी कर ले लीडिया से। तो ये फिर ऐसे रिज़ॉल्यूशन धीरे-धीरे इसका क्या हो जाता है सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है धीरे-धीरे। बिंगली क्या होता है वापस आती है और जेन से शादी कर लेते हैं, उनका भी मतलब लव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और डार्सी इधर उसको फिर से एलिजाबेथ को प्रपोज़ करते हैं। इस टाइम एलिजाबेथ हम्बली मतलब प्यार से उनको एक्सेप्ट कर लेती है उनके प्रपोज़ल को। क्योंकि एलिजाबेथ मतलब उनको समझ में आ गया था उनका कैसा कैरेक्टर है, उन्होंने कितनी हेल्प की, उनकी फैमिली की भी हेल्प की। मतलब उनका नेचर भी उन्हें समझ में आ गया था कि वो मतलब प्राउड ही नहीं है, घमंडी नहीं है।
एरोगेंट नहीं है, वो तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है, इस टाइप से उनका कैरेक्टर चेंज हुआ। तो धीरे-धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, रेज़ोल्यूशन हो गया और बोथ कपल्स फाइंड हैप्पीनेस। और जैन और बिजली सब हैप्पीनेस से शादी हो गई इनकी, वो साथ में रहने लगे और सारा इनका भी ओवरकम हो गया, प्राइड उनका भी प्रेजुडिस सब खत्म हो गया और सोशल बैरियर्स खत्म हो गए और इधर डार्सी और एलिजाबेथ की अ, का जोड़ी बन गई, ठीक है? उनकी भी शादी हो गई, दोनों कपल बन गए। तो इस टाइप से ये सारा नॉवेल आपका है, ठीक है? और लास्ट में क्या होता है, विक्रम उससे शादी कर लेता है लिलिया से और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस टाइप से आपका नॉवेल खत्म होता है और सारी इसमें मेन कैरेक्टर कौन-कौन है? एलिजाबेथ बेनेट है, जो क्या इंटेलिजेंट भी है, विटी भी है, इंडिपेंडेंट और सम टाइम प्रेजुडाइज भी है, क्योंकि शुरू-शुरू में प्रेजुडाइज हो गई थी कि डार्सी तो एरोगेंट है, मतलब सही इंसान नहीं है, डिसीटफुल है, इस टाइप से उनको सोच में आ रही थी। और मिस्टर डार्सी क्या है? वेल्थी है, प प पैसे वाले हैं, इसलिए शुरू में तो प्राउड दिखाते हैं, पर धीरे-धीरे ऑनरेबल और काइंड हो जाते हैं, ठीक है? और जेन बेनेट क्या है? एल्डर सिस्टर है और ब्यूटीफुल और जेंटल है। तो मतलब ये आपको क्या है, कैरेक्टर्स भी याद रखने हैं कि डार्सी कौन था, जेन बेनेट, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाएगा। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर पूछेंगे कि यार प्राइड एंड प्रेजुडिस के बताओ इसका कैरेक्टर कौन-सा है, तो आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है इसको। फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा। और ये क्या है, मिस्टर बिंगली क्या है? वेल्थी भी है, फ्रेंडली भी है, मॉडेस्ट भी है और डार्सी की फ्रेंड भी है। और मिसेस बेनेट कौन है? फ्लेश ऑब्सेस्ड विथ मैरिज, मतलब थोड़ी-सी ऐसी है, बस उन्हें तो देख के बस हाँ, शादी करनी है, कुछ नहीं देखना है, आगे-पीछे जानकारी कुछ नहीं लेना, तो इसलिए फ्लेश बोला गया है उनको। बस और उन्हें तो ये पड़ रही थी, बस मेरी लड़कियों की अच्छी घर में पैसे वाले लड़कों से शादी हो जाए। और मिस्टर बेनेट कौन है? सार्केटिक सार्कास्टिक नेचर की हैं थोड़े-से, विटी हैं, बट इस इर्रेस्पॉन्सिबल फादर है, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरी लड़कियाँ हैं, मुझे देखना है कहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़े से इर्रेस्पॉन्सिबल बताया गया है इनको। और लिडिया कौन है? इनका सबसे छोटी सिस्टर है, इमैच्योर है, एलोप हो जाए, बिकम के साथ भाग जाती है। मिसेस बिकम क्या है? मिस्टर बिकम क्या है? एक चार्मिंग है लेकिन डिसीटफुल पर्सन है, सोल्डर है इसमें ये, सोल्जर है, सोल्जर क्या मतलब, लेकिन कैसा है? धोखेबाज है, क्योंकि एक बार उसने डार्सी की सिस्टर को ले जाने की कोशिश की थी, भाग गई और फिर किसको ले जाता है? वो लिडिया को ले जाता है और फिर परेशान करता है कि मुझे पैसे दोगे तभी मैं शादी करूँगा इससे। तो इस टाइप से एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है इसमें, मिस्टर बिकम। और हीरो कौन है इसमें? मिस्टर डार्सी। और चार्लोट लूकास कौन है इसमें? एलिजाबेथ सेंसिबल फ्रेंड है, हू मैरिज फॉर सिक्योरिटी। और लूकास एक उसका फ्रेंड है एलिजाबेथ का, वो तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मतलब शादी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसमें एलिजाबेथ उससे रिफ्यूज कर देती है, इसको मना कर देती है। इसकी थीम क्या है? प्राइड एंड प्रेजुडिस। क्यों है? डार्सी प्राइड में रहता है और एलिजाबेथ किसमें हो जाती है? प्रेजुडिस प्रेजुडिस हो जाती है, ठीक है? नियरली ruin their relationship, इससे क्या हो जाती है, उनकी रिलेशनशिप थोड़ी-सी खराब होने लगती है, लेकिन फिर बाद में रिज़ॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है? सब कुछ सही हो जाता है। तो ये क्या है, आपकी थीम्स हैं, प्राइड और प्रेजुडिस है और मैरिज एंड सोशल स्टेटस है, फैमिली एंड रेपुटेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन एंड रियलिटी। तो मैरिज और सोशल सिस्टम क्या होता है? मैरिज इज मैरिज किस क्या क्या दिखाती है? लव एंड नेसेसिटी, मतलब प्यार भी जरूरी है उसमें, मैरिज में और क्या जरूरत है? जैसे चार्लोट और मिस्टर कॉलिन ने किसी से शादी की थी? क्योंकि उनकी जरूरत थी एक दूसरे के लिए। और एलिजाबेथ और डार्सी ने किस लिए शादी की थी? प्यार के लिए। तो मैरिज और सोशल स्टेटस भी बताया और फैमिली और रेपुटेशन में जैसे लीडिया का स्कैंडल हो गया ना, तो हाउ वुमेन एक्शन अफेक्ट एंटायर फैमिली की सारी फैमिली इससे इफेक्ट हो जाती है। और फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? रियलिटी, पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि पीपल जो देखते हैं वही होता है। एलिजाबेथ पहले तो मिस्टेक कर लेती है डार्सी को, लेकिन बिकम को, लेकिन बाद में सारा रेजोल्यूशन हो जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उनकी। और वुमेन्स इंडिपेंडेंस कैसे दिखाई है? एलिजाबेथ रिफ्यूज मैरिज के लिए, शादी के लिए मना कर देती है कि स्टेटस के लिए मैं शादी पैसे के लिए नहीं करूंगी, शोइंग हर स्ट्रांग विल। इससे ये दिखाता है कि मतलब स्ट्रांग विल वुमेन है। स्टाइल कैसी थी उनकी? आयरन और घुमर वाली थी। फेमस होमरिक लाइन उनकी पता है, इट इज ट्रू टेक्नोलॉजी ट्रू लाइन है, इनको याद रखना है, मतलब ये फेमस लाइन है इस नॉवेल की। डायलॉग की कन्वर्सेशन रिवील कैरेक्टर ट्रेट्स। और सोशल कमेंट्री से क्या पता चलता है? से क्रिटिसाइज क्लास को स्नोबरे, यानी जो पैसे वाले लोग होते हैं जो अपना दिखावा करते हैं ज्यादा, तो इसको क्रिटिसाइज किया थोड़ा सा इसमें। और वुमेन्स की लिमिटेड चॉइस है, क्योंकि वुमेन्स को ये हक ही नहीं होता है कि मतलब वो अपने मन से अपना पार्टनर चुन सके, जीवन साथी चुन सके, तो ये सबको दिखाया है। रियलिज्म का मतलब फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल लाइफ पर फोकस किया है, फैंटेसी और हाई एडवेंचर को दिखाया है, ठीक है? इसमें फैंटेसी और हाई एडवेंचर तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या है, सोशल लाइफ के बारे में बताया, ऑर्डिनरी पीपल्स की लाइफ बताई, ओके। और सिग्निफिकेंस का क्या इंपोर्टेंस है? क्योंकि ये टाइमलेस लव स्टोरी के बारे में बताया जो एडवायर हुई, मतलब सभी ने इसकी तारीफ की पूरी दुनिया में। सोशल सटायर है 19th सेंचुरी का, ठीक है? और स्टिल रिलेवेंट टुडे फॉर इट्स थीम क्लास लव एंड इंडिपेंडेंस। ये किससे रिलेवेंट है कि मतलब इसमें क्लास के बारे में बताया गया, लव के बारे में, इंडिपेंडेंस, ठीक है? इस पे क्या है, बहुत सारी फिल्में भी बनी है, इसमें टीवी ड्रामा भी बने हैं,
मॉडर्न वर्जन भी लिया गया है इसका ब्रिटिश जॉन डायरी से, ठीक है? और इसका शॉर्ट में हम कहें तो क्या प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है? अबाउट हाउ एलिजाबेथ एंड डार्सी ओवरकम प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सोशल बैरियर्स टू फाइंड ट्रू लव। ट्रू लव को मतलब पाने के लिए उन्होंने मतलब कैसे सोशल बैरियर्स को पार करके, कैसे अपनी मतलब जो गलतफ़हमियाँ थी उनसे दूर हट के और अपने घमंड को मतलब दूर रख के, अलग रख के उन्होंने कैसे एक-दूसरे से रिलेशनशिप अच्छी की, तो रिज़ॉल्व की, ये सब दिखाया गया है इसमें, ओके? और व्हाइल जेन ऑस्टन क्या है क्लेवरली एक्सपोज़ करती है फ्लैशनेस ऑफ जजिंग पीपल और धीरे-धीरे मतलब उनकी भी लोगों को जज करने की प्रॉब्लम भी मतलब सॉल्व हो जाती है कि वो मतलब क्लेवरली अच्छे से जो डार्सी को समझती है और समझ जाती है कि ये सही पर्सन है और इससे बाद में मैरिज करने के लिए हाँ कर देती है, ओके? नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉवेल, ओके? प्राइवेट प्रिया बस आपको क्या कैरेक्टर याद रखनी है, थीम्स वगैरह याद रखनी है, किस जनरे से है और किस सेंचुरी 19th सेंचुरी में लिखा गया है, ठीक है? और इस टाइप से आपको इसका सारा लर्न करना है, टर्निंग पॉइंट क्या थे और इसकी थोड़ी-सी स्टोरी याद रखनी है आपको, ठीक है? और डार्सी क्या है इसमें? प्रेजुडाइज़ है और मतलब डार्सी कौन है? प्राइड का फॉर्म दिखाया गया है। प्राइड किसको शो करता है? डार्सी को और प्रेजुडाइज़ किसको शो करता है? एलिजाबेथ को, ठीक है? इस टाइप से आपको सारा याद रखना है, ओके? नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट नॉवेल।